नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट जो कि हमारे बिल्कुल बोर्ड परीक्षाओं के ऊपर है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हम क्लास 12th वालों के लिए ही बात करेंगे। बेशक। और अकाउंटेंसी की आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो मौजूद है हमारे जाने माने ज़हीर अब्बास सर, जो कि बीबीएस विद्या मंदिर में एज ए पीजीटी के तौर पे काम कर रहे हैं। लगभग 13 से 14 साल का इनको अनुभव हो चुका है भी एज अकाउंटेंसी टीचर। तो आइए जानते हैं अकाउंटेंसी में कैसे स्मार्ट तरीके से कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रेजेंटेबल तरीके से हाई स्कोर किया जा सकता है। ज़हीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है सर आपको? कि मैं सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें बुलाया इससे, और बच्चों के लिए आपने एक अच्छी अटेम्प्ट करी कि और अकाउंटेंसी के बारे में जो बहुत कम लोग बोल पाते हैं, उसके लिए आपने हमको याद किया। बहुत अच्छा किया आपने। अकाउंटेंसी मतलब एक हटके सब्जेक्ट है। एक हटके सब्जेक्ट है, एक जैसा फिजिक्स है, एक मैथ है, और वैसे उसी तरीके से एक अकाउंटेंसी ही है। तो इसलिए उस पर बात करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत अच्छा आपने तो बोर्ड भी नजदीक आ गए सर, तो मेन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे कि समय भी बच्चों का बहुत ज्यादा नहीं खराब होना चाहिए। तो सर, मुद्दे की बात अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी जैसे विषय में कैसा प्रेजेंटेशन रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपियों का, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है बहुत इफेक्टिव तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से कॉपी को चेक कर सके। जैसा कि मान सर, आप जानते हैं कि इस साल आप ऑनलाइन मार्किंग स्कीम हो रही है, तो उसकी वजह से हमने अपने बच्चों को बहुत सी चीज़ों को हमने उनको बताया है और बहुत सारे टिप्स दिया है कि कॉपी को सबसे पहली बात तो डेकोरेटिव कॉपी होनी चाहिए। अच्छा, डेकोरेटिव कॉपी, बहुत डेकोरेटिव कॉपी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क आपके, अब पहले तो हम लोग क्वेश्चन मार्क साइड में लिखते थे, मार्जिन के बगल लेकर के साइड में कॉर्नर पे लेफ्ट राइट लिखते थे, बट अब ये है कि अब आपको मिडिल में ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी ऑनलाइन मार्किंग हो रही है। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर वो स्कैन होगी कॉपी, तो ऐसा ना हो कि साइड कॉर्नर गायब हो जाए। तो इसलिए वो बच्चों को जरूरत ये है कि वो मिडिल पे ही सब कुछ करें, दोनों तरफ मार्जिन लें और मिड पे पूरा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्वेश्चन पर नंबर डाल दें। सेक्शन, सबसे जरूरी बात हाँ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सेक्शन डाल के ही काम करें। सेक्शन डालते हुए बिल्कुल, पहले सेक्शन डालिए और उसका क्वेश्चन नंबर डालिए जी, क्योंकि कॉपी जो होगी वो सेक्शन वाइज होगी, इसलिए आपको डालना पड़ेगा सेक्शन। तो बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बताया बच्चों को। सर, मेरे पूरे सवालों की लिस्ट रखी हुई है, ठीक है सर? बिल्कुल सर, पूरी लिस्ट रखी हुई है और आपको जब छोड़ेंगे नहीं सारे सवालों का जवाब बिना लिए। तो सर, दूसरा मैं सवाल आपसे बड़ी मुश्किल से पूछ रहा हूँ, बच्चों से निकाल के लाए, कुछ बच्चों के ही सवाल है। अरे बिल्कुल। तो सर ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में हो जाती है और इसको अवॉइड कैसे करें सर? देखिए सर, हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस को करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत थोड़ा सा वो चूकते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि शॉर्ट में क्वेश्चन जल्दी से हो जाए और कम टाइम में, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स वाले, उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि आपका जो है क्या कहते हैं एडमिशन है, आपका जो है क्या कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इशू ऑफ शेयर्स है, ये ऐसे चैप्टर हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं, कंपलसरी है। अच्छा, तो इन पर उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसको जितना उस पर। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं कि अब लॉन्ग क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं। अक्सर ये देखा गया कि अकाउंटेंसी में हर विषय की, हर सब्जेक्ट के साथ ये है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि अरे इतना ज्यादा बनाना हो सकता है, कहीं गलती हो जाए जी, मगर वो ये भूल जाते हैं कि स्टेप मार्किंग भी होती है हमारे के। हाँ बिल्कुल, स्टेप मार्किंग तो आपको, अब जैसे आप एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छी बात यह है कि रिवैल्यूएशन इजी है, आप रिवैल्यूएशन बना दीजिए जी, तो उससे रिवैल्यूएशन बनाने का आपको मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ तक कि सीबीएसई इतना लीनियंट कर दिया है आपको कि अगर आप फॉर्मेट बना करके, अगर आप क्वेश्चंस अब आप पुट कर देते हैं, अगर आप आंसर पुट कर देते हैं, भले ही आपका आंसर नहीं आता, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको 0.5 तक तो मार्क्स मिलेगा ही। अच्छा, तो इतना लीनियंट आसान रख दिया है। तो इसलिए बच्चों को डरना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। चाहे जो भी बस अकाउंट बना के चले आइए, मत निकालिए आंसर, कोई जरूरत नहीं आंसर निकालने का, सिर्फ अकाउंट बना दीजिए आप जी, और आप आइटम डाल दीजिए। आंसर नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए आप, मगर जरूर करिए, सॉल्व जरूर करिए। क्यों? क्योंकि 0.5 आपको मिलने वाला है, 0.5 मार्क्स छोटे एकदम मिलने वाला है। बिल्कुल। तो सर, बहुत अच्छा आप लग रहा है सर आपसे मिल करके, आप जो इतने अच्छे जवाब, सवालों के जवाब दे रहे हैं।
और ये जो सवाल है ये बच्चों ने ही मुझसे पूछवाए हैं आपसे, ठीक है। तो सर अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये है कि क्या सर ये कंपलसरी है कि एनसीईआरटी को सॉल्व करना चाहिए अकाउंटेंसी जैसे विषय में? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को तो समझ साइंस में आप आता है। एनसीईआरटी यूज करिए, अकाउंटेंसी में accountancy क्या के आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी केवल सफिशिएंट है क्या? नहीं, सफिशिएंट नहीं। अकाउंटेंसी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट तो नहीं है, बस ये है कि आप क्या कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपको उसमें मिल जाते हैं तो अच्छे, तो आप देख सकते हैं। मगर क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चे को, तो उसके लिए उसको रेफरेंस बुक को लेना जरूरी है। डीके गोयल ले ले, टीएस गढ़वाल ले ले। अच्छा। सबसे अच्छी भी ऑल ओवर इंडिया आपको जो है टीएस गढ़वाल मिल रही है, बहुत अच्छी बुक है, एडवांस बुक है, उसको यूज करना चाहिए बच्चों को। तो अभी जैसे कि लास्ट एग्जाम के पहले की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों के सैंपल पेपर मार्केट में है सर, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रही है। तो अगर कम समय में बेहतर रिजल्ट की बात करें तो ऐसा कौन सा सैंपल पेपर कंपनी का होना चाहिए जो बच्चे उसको सॉल्व कर सकें? देखिए, सैंपल पेपर की ऐसा कोई पर्टिकुलर सैंपल पेपर नहीं है कि आप उनको लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा और आपको जो नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी सैंपल पेपर लीजिए। हाँ, मगर अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास 2 दिन बचा हुआ है जी जी, तो मेरे हिसाब से मुझे आपको ये लगता है कि आप अपना एक सैंपल पेपर उठाइए कोई भी, उसके 4 पेपर अलग कर लीजिए। अच्छा। 2 पेपर पीवाईक्यू ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 2025 के 2024 के दोनों पेपर उठा के साइड कर लीजिए, प्लस चारों सैंपल पेपर उठा लीजिए। ये 6 अगर आपने लगा लिया जी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप खुद पे खुद देखेंगे कि आप 60% 70% मार्क्स आप ऐसे ही ले आ सकते हैं, इसी से ले आए। सर अगला सवाल हमारे पास जो आ रहा है सर बच्चों का ही है। तो बच्चे सर कम समय में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मतलब चक्कर ये सारे लोग सोचते हैं कि जो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है वो कमजोर छात्र होगा। ये सामाजिक तौर पे मेंटालिटी आपने लोगों ने बना रखी है कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे मैथ और साइंस ले रहे हैं, उससे कम पढ़ने वाले कॉमर्स ले रहे हैं। तो अगर उससे कम पढ़ने वाले बच्चे को कॉमर्स दे दी गई और उससे अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं सर, तो वो स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर पाएगा? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। ये बहुत, और मतलब आप ये कह दिए कि मतलब कि ये बहुत अकाउंट्स वालों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही, हाँ, कॉमर्स अकाउंट्स के लिए है। और दूसरी चीज ये है कि एक वीक पॉइंट है कि जो इस चीज का जवाब जल्दी आपको कोई दे ना पाए। अच्छा बात तो क्यों? क्योंकि स्पीड बच्चा, जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसा एवरेज बच्चा है हमारा जिसको मतलब कॉमर्स लेनी नहीं थी मगर ले लिया, दे दी गई या दे दी गई उसको कॉमर्स, या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कॉमर्स ले लेने का, तो अब उसके साथ ये है कि पहले बहुत साल उसने जो है 6 महीना 8 महीना तो उसने गुजार लिया, मगर उसके पास लिखने समझ में आने की जरूरत वो नहीं हो पाई, ना उसकी स्पीड बन पाई। उसके लिए जरूरी ये है सर कि उसको प्रॉपर क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उनको आप अटेम्प्ट करते चले जाइए, यूज करते जाइए। चाहे आप रेफरेंस बुक लीजिए, चाहे आप जो है कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, डीके बुक लीजिए या टीएस गढ़वाल लीजिए, उनको लेकर के कम से कम उनके लॉन्ग क्वेश्चंस के, अगर आपने एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन अलग कर लिया और उसकी प्रैक्टिस कर लिया और टाइमर लगा लिया, सबसे बड़ी टाइमर के साथ सही, सबसे पहले अगर आपने टाइमर नहीं लगाया तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पीड नहीं बनेगी। टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन करना है। तो आप चाय सर पीते रहिए, कॉफी आपके लिए हो सकती है ठंडी हो गई हो, लेकिन ठंड में ठंड कॉफी अच्छी लगती है कॉफी। तो सर अगला सवाल ये है कि चूंकि आपके अनुभव से मैं पूछना चाहता हूँ, सैंपल पेपर तो बहुत सारी कंपनियां, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपके अनुभव से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो सीबीएसई जनरली हर साल पूछता है? लास्ट टाइम चल रहा है, पेपर स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक बच्चा प्रिपेयर कर ले जिससे बच्चे को पेपर में आसानी मिले? सर मैम सर, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो पहले उसको पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में चलिए बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए आपको बस, मेरे पास बहुत अच्छे कंटेंट है इसको बताने के लिए, इसलिए आप लास्ट में रखिएगा। बच्चों को लास्ट में जाते समय दे दीजिए कि उनको गिफ्ट दे दिया आपने बस। अच्छा, आपकी तरफ से गिफ्ट भी है वो हमारी तरफ से। तो चलिए सर, इसको छोड़ दें, हम अगला सवाल पूछ लेते हैं आपसे
कि जो पेपर हमारा है वो 3 घंटे का है। बहुत अच्छी तो बात इस है। 3 घंटे को कैसे हम मैनेज करें कि थ्योरी करें कि प्रैक्टिकल करें कि न्यूमेरिकल से इसको हाउ विल यू मैनेज कैसे मैं देखते हैं मैनेज कैसे किया इसको जाए? मैं दो पार्ट में इस बात को बताना चाहता हूँ। जी। तो पहले पार्ट ये है कि सर इसको पहली बात तो जो मैंने आपको सैंपल पेपर वाली बात अभी बताई कि 4 जी, जी। पेपर ले लीजिए, 2 पेपर को ले लीजिए और आप टाइमर लगाइए 2 घंटे का हुँ। या 2.5 आवर का टाइमर लगा लीजिए अपने। जी, जी। और उस टाइमर के अंदर कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन चैप्टर आप मतलब सैंपल पेपर का खत्म हो जाए। अच्छा, 34 ठीक है। क्वेश्चन होते हैं। जी। हम कह रहे हैं 34 नहीं कर पाए, आपने 30 क्वेश्चंस कर पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, जी। मगर ये आपने समझ लीजिए कि आपकी उससे 30 क्वेश्चन भी अगर आपने बना लिया अगर आपने 2 घंटे के अंदर, तो ये मतलब समझ लीजिए कि 3 घंटे से पहले आपका पेपर खत्म हो जाएगा। जी। अगर आपने ये 4 पेपर ये और 2 पेपर वो लगा लिए, एक बात। अच्छा। दूसरा ये क्वेश्चन क्या था आपका, फिर से बताइए। तो मैं आपको क्वेश्चन ये था कि सर 3 घंटे के हाँ। पेपर को कैसे डिवाइड करें बस ये कि चीज़। मैक्सिमम आउटपुट हमको देखिए निकल हाँ, जाए? आप समझिए बात को। अगर बच्चे को जो है क्या कहते हैं टाइम बचाना है और जी। उसको कम टाइम में उसको खत्म करना है, हुँ। तो मेरा मानना ये है कि क्या कहते हैं 6 मार्क्स की तरफ आप पहले मत जाइए, अच्छा 6 नंबर वाले की तरफ बाद में। पहले बाद में रखिए उसको। ठीक है सर। आप पहले क्वेश्चंस को जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा। सबसे पहले अटेम्प्ट करके उनको खत्म कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, जैसे ही वो खत्म हो गए वैसे ही आप अपना 6 मार्क्स का चूज कर सकते हैं। अच्छा बहुत लोग ऐसा बनाते हैं कि ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन को पहले नहीं करना नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो टाइम ज्यादा ले लेंगे और आप लास्ट में जो है वो 3 और 4 वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे आप। मगर आप पहले अगर 3 और 4 कर लेंगे तो 6 क्वेश्चन में आपको जो है टाइम नहीं लगेगा, पता है, 6 मार्क्स के लिए। इसलिए जरूरी ये है कि पहले वो 3 और 4 अपना पूरा कर लें। चलिए सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ समय आप जो दे रहे हैं बहुत कीमती समय अपना दे रहे हैं। सर चूंकि अकाउंटेंसी की बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो सर इस टाइम के बारे में बात हो गई लेकिन टाइम के अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि थ्योरी को और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होती हैं इनको कैसे डिवाइड किया जाए पेपर के माध्यम से? सर एक्चुअली में क्या है ना कि आप सीबीएसई लें जी। जो थ्योरी का क्वेश्चंस को ध्यान रखिए सर सीबीएसई के बारे में बात हो रही है, सीबीएसई के सीबीएसई बारे वाले में भी देख मैं ही आपको रहे बता रहा हूँ। मैं होंगे। अगर आप एसएससी बारे में पूछते तो मैं एसएससी के बारे में बताता, अगर आप सीबीएसई के बारे में पूछ रहे हैं तो सीबीएसई के बारे में भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आईसीएसई का पेपर हो चुका है 20 जी तारीख जी को। तो अब आपको नेक्स्ट पेपर आपका सीबीएसई का अकाउंटेंसी का, तो उसके हिसाब से तो मैं आपको ये बता दूं कि थ्योरी का जो क्वेश्चन उसमें आपका जो अब आता है वो लगभग मान के चलिए 20 से 25% तक ही आपकी थ्योरी आती है। इससे ज्यादा की थ्योरी शायद नहीं आती है और इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। शायद मैं ज्यादा बोल दिया हूँ, शायद हो सकता है 20% ही थ्योरी हो। अब क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर पूरा आपका जो है बोर्ड आपका जो है सीबीएसई बोर्ड अकाउंटेंसी वो न्यूमेरिकल बेस हो चुका है, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकली ज्यादा आपको जो है देख मिलेंगे और उसी को ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। थ्योरी कहाँ मिलेगा? थ्योरी मिलेगा आपको एमसीक्यू में, आपको थ्योरी आपको एमसीक्यू में मिलेगा जी। सर और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा सर आप जवाब दिए। एक और सवाल सर हमारे मन में आ रहा है कि जैसे जो बच्चे साल भर नोट्स बनाते हैं स्कूल में कोचिंग में बहुत बच्चे टीचर्स नोट्स बनवाते हैं, बिल्कुल हर सर। टीचर अपने अलग तरीके से नोट्स को बनवाता है, आपने भी बनवाया बिल्कुल, होगा बिल्कुल, नोट्स को। बिल्कुल, तो उन नोट्स का इस एग्जाम में क्या महत्व हो बहुत जाता है इम्पोर्टेंट है। कि वो क्या कितना स्कोर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर नोट्स की अगर बात करें? मैं खुद इसके लिए बहुत कायल हूँ और इसको मैं बच्चों को अप्रैल में ही उनको वार्न कर देता हूँ जी कि वो जितने जैसे वो नोट्स बनाना चाहें या आपका टीचर बना रहा है या आप खुद बनाना चाहें जी, मगर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हम्म। और उसको इसलिए बना लीजिए क्योंकि आप जब तक आप पढ़ रहे हो मतलब जी। आप कोर्स पूरा कर रहे हो, जब तक आप जैसे मान लीजिए हम लोग नवंबर तक कोर्स पूरा करते हैं, तो अगर आप नवंबर तक कोर्स पूरा कर रहे हैं तो नवंबर तक आप अपनी जितनी अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं या आपके टीचर बना रहे हैं जी आप उनकी हेल्प लेकर के अपने से चाहे उनकी हेल्प लेकर के जैसे भी आप चाहें नोट्स बनाइए। और क्योंकि जब आपके रिवीजन के टाइम आएगा यही नोट सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी और आप उसको एक एक पेज पलट करके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन पलट करके देखेंगे, तब आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा हुआ मैंने पढ़ा, नोट्स बना के रखी है और मैं पढ़ रहा हूँ। और जो नोट्स नहीं बनाएगा वो ये समझ लीजिए कि वो नुकसान में है। मटरगस्ती साल भर बिल्कुल मस्ती बिल्कुल करते रहते हैं। 110% नुकसान में। बहुत मुश्किल हो जाता है कि
समय ले पाना ठीक से बहुत टीचर बहुत वो सही भी बात है, एग्जाम बिल्कुल टाइम में, और बिल्कुल। इतने कम समय में आपने जो है समय दिया अपना। अगर आपने ये सोचा बहुत अच्छा किया जी कि जी, बस बच्चों के लिए सर, बच्चे हैं बिल्कुल तो हम हैं, बिल्कुल। है ना। तो सर अगला सवाल जो बच्चों का ही है, एक बच्चे ने सर मुझसे पूछ रखा था सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। क्योंकि हम आपको बता दें, पर्सनली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद एक साइंस स्ट्रीम का बंदा हूँ, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये बच्चे का सवाल था कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करें, या कोई इसके देखिए, बारे में टिप्स अगर आप देना चाहें। हाँ बहुत अच्छी बात है कि ये देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 नंबर 8 बहुत मार्क्स मायने का रखते आता हैं है सर, वो और उसमें 6 8 मार्क्स का नंबर। इसका न्यूमेरिकल होता है और 2 मार्क्स का इसका एमसीक्यू आता है। जी जी। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर तक आपका हम्म। इसमें आपको 2 मार्क्स का इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27, जी। 28, 29, 30 ये एमसीक्यू होता है, जिसमें ठीक 2 है। चैप्टर आपका इसमें एमसीक्यू का आता है, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 हम्म। एमसीक्यू मिलेंगे, 2-2 करके। जी। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक एमसीक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मिल जाए जो मेजर हेड सब हेड पूछ लेता अच्छा है। ठीक है ठीक सर। है, मगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको बता दें कि 8 मार्क्स का जो हमने बताया उसमें 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कंफर्म क्वेश्चन है। ये मतलब आपको इसमें सोचना ही नहीं है कि अच्छा। आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। 34 क्वेश्चन ना जो होगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। ये 2 तरीके से पूछा जाता है। अच्छा सर। क्वेश्चन नंबर 34 जो 2 तरीके से पूछा कैसे जाता है मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन, एक उसी क्वेश्चन 34 में जो अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। उसमें हो सकता है आपको 3-3 मार्क्स का डिवाइड करके 2 एक्टिविटीज पूछी जा सकती है। ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पूछी जा सकती है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा सर। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का उसी और करके पूछा जाएगा ऑप्शन में, जी। वो पूरी एक्टिविटीज को पूछ लिया जाएगा जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और क्या कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों इंक्लूड करके पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। मगर जो आपके दोनों क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, जो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जी। जो डिवाइड होते हैं तीनों 3 में 6 मार्क्स के, तो उसको लगता है, उनको ये लगता है कि हम ये बना लेंगे, उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। मगर वो क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रहा है, वो देखते ही नहीं। अच्छा। वो देखते ही नहीं है। और अगर वो नहीं देखेंगे तो वो इस बार गलती करने वाले हैं, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है पूरा एक्टिविटीज का, जो पूरी एक्टिविटी जिसमें इंक्लूड हो, वो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। चलिए सर। इसलिए हमारी यही टिप्स है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के आप पहली बात तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए, मगर उनको करने के लिए आपको एक काम बहुत अच्छा करना पड़ेगा कि एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज के आपको चाहे इलस्ट्रेशन लगा लीजिए, चाहे उसके जो है क्या कहते हैं आप अपने जो है सॉल्व क्वेश्चन लगा करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तभी आप इसको कर पाएंगे। चलिए सर, बस ज़्यादा समय आप कर नहीं लेंगे, 2-3 सवाल ही बस और आपसे पूछूंगा सर। तो अगर आपकी हिसाब से बताऊं, बस हम लोग अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेशन की तरफ चल रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चों के समय को भी ध्यान में रखना है सर, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। तो लास्ट में मैं आपसे 2 ही 3 सवाल पूछूंगा सर। तो एक सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तो दोबारा मैं आपसे पूछूंगा सर, कि खासकर कमज़ोर बच्चे हमारे हैं, जो वीक हैं, साल भर उन्होंने बड़ी मठगस्ती करी, खूब इधर उधर की बातें करी, पढ़ाई नहीं करी, टीचर कहते रहे कि पढ़ लो भैया, लेकिन नहीं सुना। और अब एग्ज़ाम टाइम में अगर पढ़ने की बात करें और उनको मिनिमम पास होना हो, तो कम से कम ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ने के बाद वो फेल ना हो, एटलीस्ट वो पास हो जाए। हाँ, तो अब वो अगर बच्चे अगर सुन रहे हैं, वो ऐसे हाँ बच्चे बिल्कुल हैं, सुन रहे होंगे तो सर, अगर अभी वो जाए सुन नहीं रहे हैं तो वो पॉडकास्ट, कॉपी बिल्कुल और पेन लेके बैठ जाएं जी जी। और लिख ले पर टॉपिक, कि जिससे कि जो है वो अपना, अगर वो चाहते हैं कि वो 30 to 40 मार्क्स अचीव कर लें, तो वो इन टॉपिक्स को नोट कर लें। तो बच्चों ध्यान रखिए, आप लोग जल्दी से पेन और पेपर निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। इस समय ज़हीर सर की जो बातें हैं बिल्कुल रामबाण की तरह काम करने वाली हैं आपके लिए, कि बस संजीवनी बूटी ही देके जाएंगे। बिल्कुल देके जाएंगे और ये गिफ्ट देके जा रहे हैं और नोट कर लें इस बात जी। को। सबसे पहले आपको जो है 6 नंबर के जो आपके जो क्वेश्चन आने वाला है फंडामेंटल चैप्टर से, उन फंडामेंटल चैप्टर जो सबसे पहला पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, उसका आपको पास एडजस्टमेंट अच्छा और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये 2 टॉपिक नोट कर लें पहले तो। ठीक है। फिर आ जाइए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, क्योंकि गुडविल का क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 और 4 मार्क्स में आने वाला है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड्स पढ़ के जाए बहुत अच्छे से जी। ठीक है, उसको लगा लें, बहुत अच्छे से आने वाला है और तैयार रहिए उसके लिए। अब आ जाते हैं कि
ये सारे वैसे क्वेश्चन है सर जी कि जिनको बच्चा बस पढ़ के दे दे और क्वेश्चन देख वहां मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे रखा हुआ मिलेगा, बच्चा करके चला, अच्छा, ये बस रखा हुआ मिलेगा, बनी बनाई मिठाई बना रखी, बनाया बस मिलेगा, काट के रख के आना चला है। आएगा बस अच्छा वहां पर। सर। बस जी दूसरी बात यहाँ पर अब हम जो करने जा रहे हैं वो तीसरा टॉपिक, जो तीसरे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं आपके रियलाइजेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप की बुक का 5वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है अच्छा, उसका कुछ ना पढ़े, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पढ़े, रियलाइजेशन, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ ले ठीक सर, है। कुछ ना पढ़े, वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ ले, हम्म, जितना अच्छे से क्वेश्चन उसका करके आ सकते हैं करके आ जाए, मार्क्स मिल जाएगा आराम से, ठीक है। जी, आगे आ जाते हैं, हम्म, अब आ जाइए तो आपकी कंपनी बुक में, हम्म, उसमें आपका जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर है, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, उसका जो 3 टॉपिक नोट कर लीजिए बहुत प्यार से। पहला टॉपिक है आपका आपका इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन, इशू ऑफ शेयर्स, इशू शेयर्स ऑफ कंसीडरेशन अदर देन कंसिडरेशन, कैश। ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम्म, और इस बार वेंडर आने वाला है, वेंडर्स पे एक टॉपिक होता है उसमें वेंडर से जी। रिलेटेड, वो आपका क्वेश्चन उसमें पूछने वाले हैं। ठीक है एक सर, दूसरा इसमें टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो कि आपका जो है 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आपको मिलेगा, 110% मिल सकता है, क्योंकि आपका अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ये डिवाइड करके ऑप्शन में मिल सकते हैं, तीन और तीन बढ़िया करके, ठीक है। जी, आगे और एक और थोड़ा सा आपका ये मैं लास्ट में क्योंकि देने वाला हूँ, उसमें आपका टाइम तो लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर्स का, जो है मैंने 2 टॉपिक बता दिए, लास्ट आपका है प्रोडक्ट अलॉटमेंट। अच्छा, इसके आप कुछ मत करके जाइए सर, 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, बस 10 क्वेश्चन, सिर्फ सैंपल पेपर से, ध्यान रखना बच्चों, केवल 10 क्वेश्चन की बात हो सैंपल रही है। पेपर से निकाल लीजिए, कहीं से निकाल लीजिए, जी। बस 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 10-12 क्वेश्चन हम्म, और चले जाइए, 110% आपको दे देगा। डिबेंचर में आ जाइए, डिबेंचर में आपको एक चैप्टर नोट कर लीजिए सब लोग, डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स में आप लिख लीजिए कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसमें भी वही आने वाला है। चलिए सर, ये एक तो और अच्छा, एक बचा हुआ अभी है सर, अच्छा, अभी अच्छा। जाइए मत, नहीं, जान क्योंकि रहा अभी हूँ, देखिए जान मैंने रहा आपको हूँ। कितना बताया मैंने, जी जी फंडामेंटल के जी 2 जी टॉपिक, जी। गुडविल 1 टॉपिक, 3 टॉपिक ये हो जी, गया, जी। रियलाइजेशन अकाउंट 3 टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स के 3 टॉपिक, डिबेंचर का 1 टॉपिक, सुन लीजिएगा भाई ध्यान डिबेंचर से का अच्छा 1 भी। टॉपिक बताया मैंने, हाँ। कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला, और रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे रखा रहेगा, जी, ध्यान से सुनना बच्चों, ये बातें स्कूल में जानने के लिए बहुत कम बहुत होती हैं। इंपॉर्टेंट है। स्कूल में रिडेम्पशंस आपको कोई टीचर सिर्फ सिलेबस के बारे में ही बात करता है, ऐसी बातें स्कूल में हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, समय नहीं मिलता, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ पर हम खुल के मंच पे बात कर रहे हैं, है बिल्कुल। ना। अगर आपके कोई अलग से सवाल हो तो आप भी पूछ बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं सकते हैं। हम लोग लगातार सर से जुड़ा रहेगा। रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर जी, नोट कर लीजिए इसको, और इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट का टॉपिक है हमारे पास, जो लास्ट बुक हमारे पास है उसका 2 टॉपिक आपको बता रहे हैं। एक अभी आपने नाम बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा था, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो जरूरी है, कर जी। लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ उसमें लोग डरते हैं उससे, मगर हम आपको बताते हैं, उसके 10 क्वेश्चन अलग कर लीजिए और आराम से लॉन्ग क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत इजी लग जाएगा, वो खुद ही लग जाएगा इजी आपको, प्रैक्टिस करने के बाद 10 क्वेश्चन करने के बाद। एक ये हो गया। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब हेड और मेजर हेड। अच्छा, ये सवाल तो छूट गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जी। का जो है उसमें सब हेड और मेजर हेड वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, नोट कर ले, नहीं तो ये बच्चे जो है नोट हो रहा है सर, नोट हो रहा है, समझा हाँ रहा बिल्कुल हूँ। नोट कर ले। जी, इतने टॉपिक्स अगर वो पढ़ के जाएंगे तो 110% उनको कोई नहीं रोक सकता 30 to 40 मार्क्स लाने में, फेल तो होंगे ही। नहीं होने देंगे, एकदम चैलेंज के साथ चलिए कह सर, रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। आप कुछ सवाल थोड़ा से हट के, सिलेबस से हट के कुछ सवाल भी सर जरूरी होते हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी बच्चा, वो भी एक इंसान है, इतना बिल्कुल सर, स्ट्रेस नहीं ले बिल्कुल, सकता। बिल्कुल सर 2-3 सवाल मेरे मन में भी थे, जब अगर जिस समय मैं पेपर दे रहा था उस समय बिल्कुल। शायद मुझे कोई बताता तो हाँ। और बेहतर रिजल्ट आ सकता था, बिल्कुल। है ना। सर ये सवाल ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले आई थिंक कब पे होना चाहिए, और हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है सर, उस स्ट्रेस को हम कैसे कम करें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा, कभी भी ऐसा होता है सर कि बच्चे बहुत पढ़ के जाते हैं, पेपर में भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो सर वो स्ट्रेस को हम कैसे करें और अपने आप को कैसे मेंटेन करें सर। 24 तारीख की बात अगर आपसे पूछूं कि 24 तारीख की बात को क्या शायद करना आप- को, अगर हमारा पेपर है तो हाँ। 23 तारीख को हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। अगर जो बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, जी, ठीक, उनके बस यही शेड्यूल होना चाहिए कि वो अपने सैंपल पेपर के, जो मैंने आपको बताया
कि वो अगर 3 पेपर भी सैंपल पेपर, 4 पेपर सैंपल नहीं, हम पेपर। चाहते स्ट्रेस कैसे कम हो सर? स्ट्रेस कम करने का तरीका ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, आप कम टाइम के लिए पढ़िए और उसके बाद छोड़ दीजिए। ध्यान रखना ये बात। कम टाइम के लिए अगर आप जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ जी। लिया, आप रोक दीजिए, बस करिए, अभी मत कीजिए। लोड नहीं लेना, लोड मत लीजिए, लोड नहीं। क्योंकि आपका अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो करके आपने अपना पूरा अच्छे से अपने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भर कर लिया है, तो फिर 23 तारीख वाला शेड्यूल ये होता है कि जितना कम इंटरवल में आप पढ़ेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके स्ट्रेस के लिए, क्योंकि आपने वो चीजें आपको पता है कि एक कंप्लीट। लास्ट और आखिरी सवाल सर, बस इसके बाद आप सब भूल जाएंगे। लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि सर एग्जामिनेशन सेंटर के पहले, बहुत पेचीदा सवाल है सर, कि बस एंट्री होने वाली है, सेंटर के बाहर बच्चा खड़ा है, उसकी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा या आसान होगा या मॉडरेट होगा। इन चीजों को दिमाग पे ओवरकम से कैसे करना है? सेंटर के बाहर की बात कर रहा हूँ सर, बड़ा ही सर मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल सवाल है। और इसका सवाल सेंटर के बाहर अगर हम हैं और अब दिमाग में हमारे दिमाग में बहुत सारी चल रही चीजें चल रही हैं, तो कैसे उसको हटाया जाए और हम पेपर देने जाएं? देखिए, बहुत अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जी, ठीक है, और ये भूल जाइए कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा सब। और अगर जो होगा आपको देखा ओवर, जाएगा, हाँ परवाना। नहीं ओवर, जो होगा देखा जाने के बाद आप बस इतना कह सकते हैं, अपने माइंड को समझा सकते हैं जी, कि कर लेंगे यार, हो जाएगा। और क्या, कोई सब उम्मीद आता थोड़ा है। है। कोई वो थोड़ी कोई क्या कहते हैं, ऐसा कोई शोर थोड़ी नहीं कि मतलब हम नहीं कर पाएंगे, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बस, सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और पढ़ाई ऐसा माध्यम है और जिसमें क्या, हर कुछ कुछ कर नहीं, सकते सब हैं। कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, और इसके लिए बस ये सोच के चले कि हम कर लेंगे। हो अगर जाएगा। वो ये सोच के चल रहा है कि हम सब कर चल रहा लेंगे, है। तो वो हर चीज अच्छा होता हुआ अपने आप चला जाएगा। बहुत बेहतर सर, ऐसे ही सर, अच्छा लगा सर आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ इतने इम्पोर्टेंट टिप्स आपने शेयर किए, और हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी भी जानकारी आपने दी है, ये सारी की सारी जानकारी बहुत बच्चे authentic के है। लिए बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ऑथेंटिक authentic हो, है, बहुत और उसके लाइफ में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आ सके, तो हो सकता है आज नहीं, साल 2 साल बाद वो आपको या मुझे याद करे बिल्कुल सर। और कहे कि हाँ, एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे। तो सर अब ऐसे ही ये बोर्ड्स तो के हम लिए लोग का ये वो है शुभकामनाएं। कि आज शॉर्ट चीजें चल रही हैं, नहीं तो हम लोग के पास बहुत सारी बातें होती नहीं, हैं। रेगुलर बात करेंगे सर, हाँ, चूंकि रेगुलर बातें करेंगे। आज क्योंकि तो हम आपसे, आज चूंकि पेपर की वजह से हम ज्यादा बात नहीं बात कर नहीं पा कर रहे हैं, सकते। और आफ्टर एग्जाम नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए जब हम बात करें तो हम शुरू से अंत तक बात करेंगे कि कैसे पूरे साल भर पढ़ाई को बिल्कुल सर, मैनेज बिल्कुल। करना है। और ये बात हम लोगों को अप्रैल से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जी, अगर जी। बच्चे को अगर अभी से मोटिवेट नहीं करेंगे और उसको जागरूक नहीं करेंगे इस चीज के लिए, नहीं तो वो बच्चा जो है फिर वही करेगा कि दिसंबर में फिर आकर के जागेगा और कहेगा अरे मुझे कुछ आता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और सभी स्टूडेंट को हमारी और सर की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि बच्चों बहुत अच्छे से पेपर करके आइए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो, फीडबैक हो, जरूर दें। ऑल द अब तक बेस्ट। के लिए ऑल द बेस्ट, All the थैंक यू best. वेरी मच थैंक यू सो मच। सर।